आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में कि क्या है यह नई वैकेंसी। यह वैकेंसी बिहार कृषि विभाग की तरफ से आई है। बिहार कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर की तरफ से निकाली गई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है, इसीलिए इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। बिहार कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कब से शुरू किए गए हैं, इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। इन पदों के लिए आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसके तिथि से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार में देंगे। जो भी लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 5 अगस्त 2023 और इसका लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 4 सितंबर 2023। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अलग अलग वर्गों के अनुसार आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है। इसमें सबसे पहले आता है जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट। उनके लिए आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपया रखा गया है। उसके बाद है SC, ST, PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया रखा गया है। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का एज 18 से 37 के बीच है वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी भी रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए। इसमें आपका सैलरी 34,800 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। इसमें भी आपका 34,800 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है लैब अटेंडेंट के लिए। इसमें आपका 20,200 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है फॉरेस्टर के लिए। इसमें भी आपको 20,200 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है फोटोग्राफ़र एंड वीडियोग्राफ़र के लिए। इसमें आपको पर मंथ 34,800 सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसमें भी आपको 34,800 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र के लिए। इसमें आपको 20,200 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट दिया गया है, जैसे फॉरेस्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ़र, निम्न वर्गीय लिपिक और भी पद हैं जिनमें दिया गया है। इसमें टोटल पोस्ट आपका 82 दिया गया है। तो इस वैकेंसी में आपका सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर का। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। इसमें भी एक ही पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है लैब असिस्टेंट का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 20 दिया गया है। उसके बाद है फॉरेस्टर का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 6 दिया गया है। उसके बाद है फोटोग्राफ़र एंड वीडियोग्राफ़र का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 1 है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफ़र का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 10 दिया गया है। उसके बाद है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 1 दिया गया है।
उसके बाद पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 12 दिया गया है। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट, इसमें आपका टोटल पोस्ट 20 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्म मैनेजर का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 8 दिया गया है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल पोस्ट 82 दिया गया है। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर का, इसके लिए आपका वाणिज्य MBA में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप डिग्री पास हो तो ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इसके लिए आपका स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट का, इसके लिए आप 10वीं पास हैं और साइकिल चलाना जानते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस पोस्ट में महिलाओं को साइकिल चलाने में छूट भी दी जाएगी। अगला पोस्ट है फॉरेस्टर का, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय से स्नातक पास हो, उसमें आप कृषि उद्यान या वानिकी से हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म मैनेजर का, इसके लिए भी आप स्नातक पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर, इसके लिए भी आप स्नातक पास हैं और आपको टाइपिंग होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, इसके लिए भी आप इंटर पास हो, आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज हो और टाइपिंग आता हो तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट का, इसके लिए भी आप इंटर पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है आवेदन प्रक्रिया, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यह फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। आप लोगों को फॉर्म के लिए PDF डाउनलोड करना है इसके ऑफिशियल साइट से जाकर, उसके बाद उसको आपको सही भरना है। उसके बाद एक एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट का जीरोक्स पेपर लगाकर पोस्ट करना है। आपको कहाँ पोस्ट करना है इसका हम लोग आपको एड्रेस देते हैं। आपको इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरिएगा उसको कहाँ पोस्ट करना है वो हम बताते हैं। प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौरा कार्यालय में आपको पोस्ट करना है। दोस्तों इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और आने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वैकेंसी के जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।